प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर एस.आर. मीना, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज की ई व्याख्यान क्लास में बीए पार्ट फर्स्ट जनरल हिंदी सेक्शन G+F के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में अपना आपके कोर्स में जो कवि हैं कबीरदास जी, उस पर व्याख्यान चल रहा था। उसी श्रृंखला में जो आज कबीरदास जी का अगला पद है, करनी बिना कथनी को अंक, करता दिशे कीर्तन ऊंचा करी करी तूंड, जाने बुझे कुछो नहीं यों ही आधा रूंड। कबीरदास जी ने यहां संसार के अज्ञानी व्यक्ति की अज्ञानता पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान की है। उसी क्रम में मैं व्याख्या करते हुए आपके समक्ष कहना चाहूंगा, कर्ता दिशे कीर्तन। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है इस संसार में अनावश्यक ही कीर्तन करता हुआ नजर आता है। ऊंचा करी करी तूंड, तूंड का अर्थ होता है यह सूंड, और सूंड मानी हाथ, अर्थात वो अनावश्यक संसार में ऊंचा हाथ कर करके, लंबा लंबा हाथ पसार पसार करके कीर्तन इत्यादि कार्य करता रहता है। जाने बूझे कुछ नहीं। कबीरदास जी ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वो व्यक्ति इस संसार में रह करके जो कीर्तन भगवान से संबंधित जो कीर्तन किया करता है, उस कीर्तन के विषय में कुछ न जानता है, न बूझता है, न समझ है, कोई समझ नहीं है, और अज्ञानतावश ही यूं ही देखा देखी ऊंचा हाथ कर करके अपना करता रहता है। यूं ही आधा रूंड, आधा रूंड का तात्पर्य आधा अज्ञानी, अर्थात एक अपूर्ण ज्ञान वाले की तरह, अज्ञानी व्यक्ति की तरह वह संसार में यूं ही देखा देखी कार्य करता रहता है। अतः केवल देखा देखी या अज्ञानतावश कोई भी कार्य करते हैं, उसके विषय में आप जानते बूझते नहीं है, समझ नहीं रखते हैं, तो उस कार्य को करने से क्या फायदा। इसी बात की कबीरदास ने यहां पर अभियोजना की है। अगली जो साखी है, ब्रह्म विध्वंसन को अंग, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, दसवा द्वारा वे देवरा, तामे ज्योति पिछाणी। कबीरदास जी ने यहां इस संसार में विभिन्न प्रकार के जो तीर्थाटन है उन पर जाने, उनकी यात्रा करने के ऊपर व्यंग किया है, और कहना चाहते हैं कि मन मथुरा दिल काशी। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में अनावश्यक ही आपको द्वारका, काशी, मथुरा, प्रयाग इत्यादि में तीर्थ यात्राओं पर नहीं जाना चाहिए, या उनके जाने के बजाय ही मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, आपको कहना चाहूंगा कि आप इस मन को ही मथुरा समझें और इस दिल को ही काशी समझें। काया काशी जानी, और इस शरीर को काशी समझ करके ही आपको अपने मन पर कंट्रोल करते हुए, नियंत्रण करते हुए, दसवा द्वारा बेहुरा, और आपके जो शरीर में जो मन है वो एक तरह से दसवां द्वार है। तामे ज्योति पिछाणी, उस 10वें द्वार तक पहुंच करके अपने ध्यान को लगा करके आप यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार में जो परम ज्योति प्रज्वलित होती है, या जिस परम ज्योति की कृपा है, उस परमात्मा की कृपा है, उसी परमेश्वर, उसी परम तत्व को आप अपने अंदर ही सच्ची साधना के बल पर, सच्ची ध्यान साधना के बल पर पहचान सकते हैं। अतः आपको अनावश्यक ही तीर्थ यात्राओं की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट ताकि है वेश को अंग। यहां कबीरदास जी ने अनावश्यक रूप से वेश बनाकर जो लोग घूमते रहते हैं संसार में आडंबर पाखंडी की तरह, उन पर व्यंग किया है। उसी कड़ी में व्यंग करते हुए कबीरदास जी कहना चाहते हैं, कबीर माला काट की कही समझावे मोई, मन न फिराव आपना कहा फिराव मोई। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि संसार में ऐसे ढोंगी पाखंडी व्यक्ति घूमते रहते हैं और लोगों को ये सलाह देते रहे कि आपको माला जपनी चाहिए, लेकिन माला जपने से कोई काम आपका होने वाला नहीं है। कबीर माला काट की, कबीरदास जी कहते हैं कि जो काठ की यानी लकड़ी की मणियों से जो बड़ी माला है वो आपसे कहना चाहती है कि कहा फिरावे मोई, अर्थात कि मुझे तू बार बार
अपनी उंगलियों से, अपने हाथ की उंगलियों से बार बार क्यों फिराता रहता है, क्यों घुमाता रहता है? क्योंकि वो माला ही कहती है कि मुझे बार बार फिराने से, घुमाने से आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है, आपका कुछ हित होने वाला नहीं है, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। मन न फिराओ आपना। कबीरदास जी आप कहना चाहते हैं कि वही माला कहती है कि हे अज्ञानी व्यक्ति, हे सांसारिक व्यक्ति, मैं तेरे को कहना चाहूंगी कि यदि तू अपने मन को घुमाएगा, यानी अपने मन में ही चिंतन करेगा, अपने मन के अंदर ही बात ध्यान साधना करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो निश्चित रूप से तुझे सफलता मिल सकती है। कहा फिरावे मोई, अर्थात तू मुझे क्यों फिरा रहा है, अर्थात मुझे फिराने से तेरे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस प्रकार से यहाँ कबीरदास जी ने माला जपने की जो हमारे यहाँ इस संसार की प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसके ऊपर सीधा व्यंग किया है, उसकी भर्त्सना की है, उसकी निंदा की है। केसो कहा बिगाड़ी जे मुड़े सो बार, मन को कहे ने मुड़िए जामे विषय विकार। कबीरदास जी ने यहाँ बाल काटने के ऊपर, मुंडन करवाने के ऊपर भी व्यंग किया है, या इस प्रक्रिया की भी कबीरदास जी ने खुले शब्दों में निंदा की है, या खुले शब्दों में उस पर प्रहार किया है। केसों कहा बिगाड़ दिया, हे सांसारिक व्यक्ति, मैं तेरे को कहना चाहूंगा कि इन बालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है, जिनको तू बार बार मुंडन करवा लेता है, साफ करवा लेता है, हजामत करवा लेता है। जे मुंडे सो बार, अर्थात तू बार बार मुंडवा लेता है। मन को क्यों नहीं मूडिए, अर्थात तू अपने मन को ही क्यों नहीं मूडता है। मूडने का मतलब मन को ही, जिसमें विषय विकार, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, माया इत्यादि विषय विकार बुराइयां भरी हुई है, उन बुराइयों को क्यों नहीं काटता है, उन्हीं का मुंडन क्यों नहीं करता है। जब उनका तेरे मन में जो भरी हुई विषय वासनाएं हैं, विषय विकार है, बुराइयां हैं, इनको यदि तू काट देगा तो निश्चित रूप से तेरा मन शुद्ध और पवित्र निर्मल हो जाएगा। जामे विषय विकार, अर्थात तेरे मन के अंदर तेरे बहुत सारे विषय विकार भरे हुए हैं, उनको काटना चाहिए। उनको काट के ही तू शुद्ध मन बना पाएगा, निर्मल मन बना पाएगा। निर्मल, शुद्ध और पवित्र मन से जब तू आचरण करेगा, ईश्वर की साधना करेगा, तो निश्चित रूप से तेरा कल्याण होना संभव है। नेक्स्ट है कुसंगति का अंग। यहां कबीरदास जी ने कुसंगति पर व्यंग किया है कि संसार के लोग बुरी संगति पर करके बहुत सारे गलत कार्य करने लग जाते हैं। निर्मल बूंद आकाश की पड़ी गई भूमि विकार, मूल विनंठा मानवी बिन संगति बटसार। कबीरदास ने यह संगति का असर इस प्रकार से एक बूंद के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि निर्मल बूंद आकाश की, अर्थात आकाश से वो बूंद जो पड़ती है, बरसात की जो बूंद पड़ती है, बिल्कुल निर्मल होती है, यानी स्वच्छ होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती है। पड़ी गई भूमि विकार, भूमि मानी भूमि पृथ्वी, अर्थात वो इस पृथ्वी पर आकर के विकारग्रस्त हो जाती है। मान लो गंदगी के ऊपर पड़ गई तो वही बूंद गंदी हो जाती है। कूड़े करकट गंदगी किसी भी चीज के ऊपर पड़ जाती है तो वो गंदी हो जाती है, यानी वही निर्मल बूंद जो अभी तक पवित्र थी, शुद्ध थी, पूर्णतः विशुद्ध थी, वही जब आसमान से गिर करके इस पृथ्वी पर आकर कहीं भी पड़ती है तो वो इस पृथ्वी के प्रभाव के कारण या पृथ्वी में पड़ करके विकारग्रस्त हो जाती है। मूल विरंठा मानवी, इसी प्रकार से जो मनुष्य है उसको, वो जो मनुष्य आता है वो एकदम पूर्णतः विशुद्ध आता है, लेकिन इस संसार सागर में पढ़ करके, इस संसार सागर में जैसे ही उसको हवा लगती है, संसार सागर में जैसे आता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर विषय वासनाएं, विषय विकार, बुराइयां जन्म ले लेती हैं। बिन संगति बटसार, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बिना संगति के कुछ भी नहीं होता है, बिना संगति के कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप संगत का असर निश्चित रूप से पड़ना तय है, बुरी संगति करोगे तो बुरा असर पड़ेगा, अच्छी संगति करोगे तो अच्छा असर पड़ेगा। ऊंचे कुल क्या जन्मिए जे करनी ऊंच ने हुई, शोभन कलश सूर्य भरिया साधु निंदा सोई। अब कबीरदास जी यहां कहना चाहते हैं कि व्यक्ति के जन्म के ऊपर यहां थोड़ा सा कटाक्ष करते हुए कहना चाहते हैं कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी उच्च जाति में, उच्च कुल में जन्म ले लिया, तो ऊंचे कुल में, उच्च जाति में जन्म लेने से क्या होगा, जे करनी ऊंच न हुई, जब तक उसके कर्म उच्च नहीं होंगे तब तक ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। मान लो कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, जिसको हमारे हिंदू धर्म में उच्च कुल माना जाता है, लेकिन ब्राह्मण कुल में यदि उसने जन्म लिया, ब्राह्मण वंश में उसने जन्म ले लिया, तो उसके जब तक ब्राह्मण जैसे, पंडित जैसे कर्म नहीं होंगे, आचरण नहीं होगा, तब तक उसका उच्च कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। शोभन कलश
सोए भरिया सोवन साधु निंदा सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वर्ण से भरे हुए कलश की तरह ये संसार हमें दिखाई देता है, किंतु साधु निंदा सोई कि स्वर्ण से भरे हुए कलश तो हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी विषय वासनाएं विकृतियां भरी हुई हैं, इसलिए साधु भी उनकी निंदा करते हैं कि ऐसे स्वर्ण कलशों का क्या फायदा जो बाहर से तो स्वर्ण जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से उनमें कुछ न कुछ भरा हुआ है, खोट कोई कपट भरा हुआ है, कपट से युक्त हैं, अतः उनकी साधु निंदा करते हैं, सज्जन व्यक्ति निंदा करते हैं। कस्तूरी या मृग को अंग, यहां कस्तूरी और मृग के अंग के माध्यम से, साखी के माध्यम से इस संसार में ईश्वर के विषय में समझाना चाहते हैं, आत्म परमात्मा के विषय में समझाना चाहते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बस माही, ऐसी घटघटी राम है दुनिया देखे माही। कबीरदास जी साखी के माध्यम से उस परम तत्व, उस ईश्वर की सत्ता के विषय में कहना चाहते हैं, या उस परम सत्ता रूपी ईश्वर के अस्तित्व के विषय में समझाना चाहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे, जो कस्तूरी है वो कुंडलिनी के अर्थ अंदर ही बसती है। मृग ढूंढे वनमाही, अर्थात वही कस्तूरी मृग की नाभि में निवास करती है, लेकिन उसी को पाने के लिए वह मृग व हिरण उसी कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए या उसी चाहत में इधर से उधर जंगल में भटकती रहती है, क्योंकि वो उसकी नादानी है, उसको यही पता नहीं कि जिस चीज को तो ढूंढ रही हो तेरे पास ही है। उसी तरह से उस नादान या अज्ञान हिरण की तरह ही, मृग की तरह ही ये सांसारिक व्यक्ति भी एक तरह से अज्ञान है, अज्ञानता से भरा हुआ है। अतः कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ऐसी घटी घटी नाम है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से हिरण की नाभि में कस्तूरी निवास करती है, उसी प्रकार से इस संसार के प्राणियों के घट घट में, हृदय में राम निवास करते हैं। ईश्वर का निवास है, परम तत्व का निवास है, किंतु दुनिया देखे नहीं, किंतु ये संसार के लोग उसको स्वयं पहचान नहीं पाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए वो तीर्थाटन करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं, नमाज अदा करते रहते हैं, वेद पाठ करते रहते हैं, अनावश्यक बहुत सारे आडंबर से युक्त कार्य करते रहते हैं, किंतु सही मायने में वो अपने अंदर ही छुपे हुए उस परम तत्व को प्राप्त करने की और कभी ध्यान ही नहीं लगाते हैं, या अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण उनको यह भी पता नहीं है कि जिस परम तत्व को पहचानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो उनके अंदर ही निवास करता है। अतः कबीरदास जी ने यहां मृग के माध्यम से मनुष्य की अज्ञानता के ऊपर अपना करारा व्यंग किया है या कटाक्ष किया है। चेतावनी को अंग, चेतावनी मतलब चेतावनी, अर्थात मनुष्य को कबीरदास जी साखी के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं। क्या चेताना चाहते हैं, इस पर सुनिएगा। कबीर नौबती आपने दिन 10 लेऊ बजाई, ए पुर पटन ए गली भौर ने देखे जाई। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि जब तुझे कहीं ठोर नहीं मिलेगी। कैसे? कबीर नौबत आपनी, कबीर नौबत मानी आप, नौबत मानी स्थिति। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी स्थिति ऐसी है या ऐसी स्थिति आ जाती है हमारी, दिन 10 लेहू बजाई, दिन 10 अर्थात ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में बस छोटी सी है, दिन 10 अर्थात थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी में ही कुछ बचा है करने के लिए। आता है इस जिंदगी में जो भी कुछ करना है कर लीजिएगा। ए पुर पटन ए गली, अर्थात ये जो पुर यानी गांव हैं और गांव गलियारे हैं, ये केवल यहीं रह जाएंगे। बहुरी ने देखे आई, अर्थात इनको तो दोबारा देखने के लिए नहीं आएगा। अतः इस संसार में जो भी कुछ तेरे को अच्छा बुरा करना है कर लीजिएगा, समय रहते, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है। इस जिंदगी में जो भी तेरे को अच्छा कर्म करना है कर लीजिएगा, अन्यथा तेरे जो घर महल गांव गलियारे सब यहीं रह जाएंगे, इनको दोबारा देखने के लिए तो कभी नहीं आएगा। साध को अंग, अर्थात यहां कबीरदास जी साधना के विषय में इस साखी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। कबीर संगति साधकी कदे न निष्फल होई, चंदन होसी बावना नीब न कस कही को कोई। कबीरदास जी यहां चंदन के माध्यम से साधना की स्थिति के विषय में बतलाना चाहते हैं। कबीर संगति साधकी, कबीरदास जी कहते हैं कि जो साधु की संगति है, अच्छे व्यक्ति की संगति है, सज्जन व्यक्ति की संगति है, साधु की संगति है, कदे न निष्फल जाए, कदे मन कभी, वो कभी भी निष्फल नहीं जाती है, अर्थात कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। यदि व्यक्ति साधु की संगति करेगा, उसके अच्छे सद्गुणों का, आचरण का, उसके प्रवचनों का
उसके चिंतन के अनुसार यदि आप प्रयास करेंगे, सुनने का, करने का, ध्यान करने का, चिंतन करने का, मनन करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से साधु की संगति कभी बेकार नहीं जाती है। वो आपको कुछ न कुछ आपको सन्मार्ग पर ही लाने का प्रयास करती है। चंदन होशी बावना, नींबू न कहेसी कोई, अर्थात चंदन को होशी बावना अर्थात चंदन को घिसने से कभी भी चंदन का ओछापन नहीं आता है। चंदन को घिसते हैं, चंदन घिसता जाता है, लेकिन चंदन को कहीं भी कोई बौना नहीं कहता है कि चंदन कमजोर है। अर्थात चंदन तो अपनी महक हमेशा ही महकाता रहेगा। नींबू न कहेसी कोई, अर्थात उसको कभी भी कोई नींबू नहीं कहेगा, क्योंकि जो साधु व्यक्ति है, संत व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, उसका प्रवचन देने से कभी कुछ नहीं घिसता है। उसका ज्ञान ध्यान साधना देने से, आपको उसकी संगति करने से, संगति से जो मिलेगा उससे कुछ भी उसका घिसने वाला नहीं है, और नहीं उसको कोई उसके अलावा कोई दूसरा रूप देगा, क्योंकि जैसे चंदन को नींबू नहीं कह सकते, उसी प्रकार से यहाँ साधु व्यक्ति की जो संगति है वो कभी बेकार नहीं जाती है, उसका तो आपको प्रतिफल अच्छा ही मिलता है। उपदेश को अंग, यहाँ कबीरदास जी साथी के माध्यम से संसार के लोगों के बीच में उपदेश से संबंधित बात कहना चाहते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। कबीरदास जी यहाँ हमें सांसारिक व्यक्ति को कहना चाहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए कि ये सांसारिक व्यक्ति, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ऐसी शुद्ध, पवित्र, निर्मल और मीठी, प्यार भरी, मिठास भरी वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए कि सभी के साथ आप मधुरता के साथ बात करें। मन का आपा कोई, अर्थात ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे कि आपके मन के अंदर भरी हुई बहुत सारी जो बुराइयां हैं और साथ ही मन के अंदर भरा हुआ जो अहंकार है वो भी स्वयं स्वतः ही नष्ट हो जाए। ऐसी वाणी आप बोलिए। अपना तन शीतल करता था, ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि स्वयं बोलते वक्त आप अपने तन को, मन को एक तरह से तृप्ति महसूस करें, और दूसरे के मन को, शरीर को या दिल को भी आप एक तरह से तृप्ति महसूस कराएं, यानी उनको भी शीतलता प्रदान करने वाली लगे, उनको भी अच्छी लगे आपकी बात। इस प्रकार की वाणी बोलिए और उनको सुख हुई, अर्थात इस प्रकार की वाणी बोलिए जिस प्रकार, जैसे आपकी वाणी को सुन करके किसी को, दूसरे को भी, अन्य व्यक्ति को भी सुख की अनुभूति हो, सुखानुभूति हो। अतः कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें संसार में कभी भी कड़वे बोल नहीं चाहिए, ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरे को चुभती हो। हमें उसी तरह का मधुरतापूर्ण उच्चारण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, बोलना चाहिए जो सभी को अच्छा लगे। काल को अंग, कबीरदास जी काल के विषय में कहना चाहते हैं कि काल तेरे सामने खड़ा है, अतः समय रहते तू पहचान ले। झूठे सुख को सुख करें मन है मन बोध, खलग चबीणा काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं आपको, हे सांसारिक अज्ञानी व्यक्ति, मैं तेरे को कह देना चाहता हूं कि जो संसार में रहकर के जो तू कोई भी सुखानुभूति कर रहा है, किसी प्रकार की बाह्य से सांसारिक सुखानुभूति कर रहा है, वो केवल सुख यदि तुझे दिखाई दे रहा है वो झूठा सुख है। झूठे सुख को सुख है, अर्थात इस संसार का जो सुख है जिसमें माया है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, पत्नी है, धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, संपत्ति है, इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार के जो सुख है उन सुखों को तो सुख कह रहा है। अर्थात वो सारे सुख चिरस्थायी सुख नहीं है। मानत है मनमोद, और उनको मान करके तू अपने मन में आनंद मगन होता रहता है, मन में प्रफुल्लित होता रहता है कि मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतने घोड़े हैं, मेरे पास अच्छी पत्नी, अच्छे बेटा है, फला है, नौकरी है, चाकरी है, जमीन है, दौलत है, ये सारी चीजों को सोच करके तू मन में बहुत प्रसन्न होता रहता है कि मेरे पास सब सुख हैं, और उन्हीं को सोच करके तू मन में बहुत ही अद्भुत आनंद की अनुभूति करता रहता है। लेकिन कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति, मैं तेरे को कह देना चाहता हूं ये सच्चा सुख नहीं है। खलक चबीणा काल की, अर्थात तुझे ये पता होना चाहिए कि जब समय आएगा काल तेरे चारों तरफ मंडराता हुआ नजर आएगा और वो तेरे को तुरंत डस लेगा, पता ही नहीं पड़ेगा कब तेरे को अपना निशाना बना लेगा, कब अपने मुंह का ग्रास बना लेगा। कुछ मुख में कुछ गोद में, और उस समय तेरी स्थिति ये हो जाएगी कि तू अपने इन सांसारिक सुखों को खाता रहेगा, चबाता रहेगा, इनमें निमग्न रहेगा, लेकिन जब काल आएगा ऐसी स्थिति रह जाएगी जैसे तेरा हाथ का हाथ में रह गया और मुंह का मुंह में रह गया। कुछ मुंह में कुछ गोद में, अर्थात कुछ चीजें तेरी मुंह में रह गई और कुछ हाथ में रह गई, यानी सब कुछ यूं की त्यों रह जाता है। जब काल आता है तो तेरे ये सारे सांसारिक सुख हैं जिनको तू सुख मान के चल रहा है, उनको देख देख तू प्रसन्न हो रहा है, वो तेरे यहां धरे के धरे रह जाएंगे। अतः
हे सांसारिक अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, मैं तेरे को कह देना चाहता हूं कि अभी भी समय है और इन सांसारिक सुखों को तू सुख मत समझ और जो वास्तविक सुख उसको सुख समझ और उसी के अनुसार तू कर्म कर, साधना कर, ईश्वर का ध्यान कर, ईश्वर का चिंतन कर, जिससे सच्चे मन से, जिससे कि तुझे उस परम तत्व की प्राप्ति हो और तू काल के का ग्रास बनने से बच सके और तेरा इस भाव सागर से बेड़ा पार हो जाए। सब जग सूता नींद भरी, संत ने आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपरे, ज्यों तोरणी आया बींद। कविता जी कहते हैं कि ये सांसारिक व्यक्ति, मैं तेरे को कहना चाहता हूं कि तेरी अज्ञानता को मुझे हंसी आती है कि जो काल है, मौत है, तेरे सिर पर खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी तू अज्ञानता कारण उसको देख नहीं पा रहा है, उसको महसूस नहीं कर पा रहा है। बहुत बड़ी बात है कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि सब जग सूता नींद भरी। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक जगत है, कि सांसारिक व्यक्तियों से भरा हुआ जो क्षेत्र है, इस सांसारिक क्षेत्र के सभी लोग अज्ञानता वश गहरी नींद में सोए रहते हैं। संत ने आवे नींद, लेकिन संत व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, साधु व्यक्ति को, जो सच्चा साधु है, सच्चा संत है, उसको कभी नींद नहीं आती है। वो हमेशा ईश्वरीय साधना में, ईश्वरीय चिंतन में, ईश्वरीय ध्यान में लगा रहता है, सतत रहता है। काल खड़ा सिर ऊपरे। और आप कबीरदास कहना चाहते हैं कि जो सच्चा व्यक्ति है, साधक है, संत पुरुष है, उसको इस बात का एहसास रहता है कि तेरे सामने हमेशा काल खड़ा रहता है, अर्थात मौत तेरे सिर के सामने खड़ी रहती है। जो तोरणी आया बींद, उसी प्रकार से खड़ी रहती है जिस प्रकार से तोरण मारने के लिए बींद मानी दूल्हा द्वार पर आकर के खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से मौत भी मानो तेरे सामने उस दूल्हे की तरह खड़ी हुई है, जो तुझे कभी भी अपना ग्रास बना सकती है। आते हैं कबीर इस साखी के माध्यम से सांसारिक व्यक्तियों को उपदेश देते हुए या चेतावनी देते हुए या सावचेत करते हुए कहना चाहते हैं कि समय है अभी तेरे पास जिंदगी बाकी है। अभी जब तक तेरी जिंदगी है, तब तक तू ईश्वरीय ध्यान कर, ईश्वरीय साधना कर, ऐसा मैं तेरे से कह देना चाहता हूं। इस प्रकार से कबीरदास की इन विभिन्न प्रकार की साखियों, जिनमें गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, करणी बिना कथनी को अंग, ब्रह्म विषादन को अंग, भेष को अंग, कुसंधि को अंग, कस्तूरी अमृत को अंग, चितावनी को अंग, साध को अंग, उपदेश को अंग, काल को अंग इत्यादि के रूप में मैंने आपके समक्ष व्याख्यायित किया। इन सभी साखियों का अनुसरण कराने के साथ ही कबीरदास का आपका जो पहला चैप्टर है उसी को मैं यहीं समाप्त करता हूं। ऐसा मैंने आपको दीजिए इजाजत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।